तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12th का विज्ञान यानी कि आज क्या देखिए, आज तारीख है हमारा 8 मार्च। 8 मार्च का पेपर है रसायन विज्ञान। आज हम लोग रसायन विज्ञान के जो पेपर है जिसका कोड है 347 JZ यानी कि JZ है, उसका आज हम लोग क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया था। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है उसमें 6 एमसीक्यू आता है, ठीक है। जैसे भौतिक विज्ञान में भी आया था, हमने सॉल्व कराया था, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें किया था कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए। यानी कि एक ऐसे ठोस विलयन का हमें उदाहरण देना है जिसमें विलेय कोई गैस हो, जिसमें जो विलेय हो, जो घुला हो विलेय है, वो क्या हो, गैस हो। यानी कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण देना है जिसमें जो विलेय घुला हो क्या हो, ठोस हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। बी दिया है नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। सी दिया है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। और डी दिया है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन क्या होता है, वो एक ठोस विलयन होता है। जो विलय में उसके जो विलय होता है उसमें क्या घुला होता है, तो गैस घुला होता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग एकदम यही लगाए होंगे। आप लोग कमेंट में ऑप्शन कीजिएगा, यानी कि आंसर कीजिएगा कि आप लोगों का कितना एमसीक्यू सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा था जलीय विलयन, यानी कि एक जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन की, यानी कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। हमें बताना है कि मान लीजिए कोई जलीय विलयन है, द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 हो। यानी कि एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो उसमें संयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, हमें ये बताना था। तो पहला ऑप्शन दिया था 1.73 BM, दूसरा दिया था 2.83 BM, तीसरा दिया था 4.96 BM, और पांचवा दिया यानी कि डी दिया था 5.92 BM। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 5.92 BM, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन गौ क्वेश्चन देखिए, गौ क्वेश्चन दिया था संकुल, यानी कि संकुल हमें पूछा था इसमें गौ क्वेश्चन में, संकुल CONH3 का होल 6Cl2 के विलयन में कितने आयन भी उत्पन्न होंगे। यानी कि कितने आयन उत्पन्न होंगे, यानी कि संकुल CONH3 COCl2 के विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे। पहला दिया था 6, दूसरा दिया था 4, तीसरा दिया था 3 और चौथा दिया था 2। तो हमारा इसमें ऑप्शन देखिए, CONH3 6CH2 के विलयन में कितने आयन व्युत्पन्न होंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने, तो 3 होंगे। कितना, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी का मतलब 3 आयन व्युत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन घ क्वेश्चन दिया था, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजिल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। हमें उस अभिकर्मक का नाम बताना है जो एसीटोन तथा बेंजिल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए, एक ऑप्शन दिया था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बी दिया था फेनिल हाइड्रेजिन, सी दिया था फेलिंग विलियन, और डी दिया था गिरगनाड अभिकर्मक। तो इसमें हमारा ऑप्शन दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, फेलिंग विलियन। जो हमारा फेलिंग विलियन होता है वह एसीटोन तथा बेंजिल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग का 4 हमारा एमसीक्यू हो गया। चारों में से चारों आप लोगों का एमसीक्यू सही होगा, ठीक है। आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही है, ठीक है। अब देखिए डॉग क्वेश्चन दिया था हमें सबसे मीठा शुगर। इसमें हम देखिए, हमने क्वेश्चन हमें कराया था, उसी से क्वेश्चन आया है। हमने उसमें कराया भी था सबसे मीठा शुगर, हमने कई क्वेश्चन हमें उसमें से आया है, ठीक है। तो सबसे मीठा शुगर क्या है, हमें इसमें बताना था। तो ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, बी दिया है लैक्टोज, सी दिया है सुक्रोज, और डी दिया है फ्रैक्टोज। तो हमें इसमें बताना था कि वह कौन सा शुगर है जो सबसे मीठा होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो फ्रैक्टोज होता है सबसे मीठा शुगर होता है, सबसे मीठा शुगर होता है। क्या होता है, सबसे मीठा शुगर क्या होता है, तो हमारा फ्रैक्टोज होता है। जो फ्रैक्टोज होता है वो हमारा सबसे मीठा शुगर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि लास्ट हमारा एमसीक्यू दिया था
CH2 डबल बॉन्ड CH देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH CH3 के लिए सही IUPAC नाम, इसमें मैं सही IUPAC नाम बताना था। पहला दिया था एलाइल मेथिल एमीन दिया था, बी दिया था 1 एमीन 4 पेंटीन, सी दिया था 4 एमिनोपेंटेन 1 इन, और डी क्या दिया था 1 मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सही है। यानी कि जो हमारा ये दिया गया है उसका हमारा IUPAC नाम, ये जो हमें दिया गया है इसका हमारा ठीक एकदम IUPAC नाम कितना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग का एकदम 6 में 6 MCQ क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आगे के क्वेश्चन ये हमारे इंग्लिश में दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे आगे के क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें देखिए हमें मोललता की गणना करना है। ये हमें पूछा था घ क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रव्यों में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया था, ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में बोर्ड जब क्रिया पूछा है, बोर्ड फीटिंग अब क्रिया क्या है, ये सब हमने करा दिया था। यानी कि हमने 30 नेमिंग अपक्रिया कराया था, जिसमें हमने बोर्ड फीटिंग अपक्रिया, बोर्ड चप क्रिया सब हमने कराया था। आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग देख के गए होंगे, तो आप लोग एकदम अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है, अब इसका ख क्वेश्चन दिया था। ठीक, अब गो क्वेश्चन में प्रोपेनल और प्रोपेनोन में विभेद करना था, फिनाल और बेंजोइक अम्ल में विभेद करना था, ये सब हमने कराया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या वाष्प दाब में अवनमन की बताना था, वाष्प दाब में अवनमन बताना था। ठीक है, ये हमारा क्या क्वेश्चन दिया था। इसमें देखिए प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता को बताना था। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया था, कारण बताना था इसका कि Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ अक्सीकारक है, दोनों का D4 विन्यास है। ठीक है, ये हमें बताना था, ये सब मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया था, अपनी धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा क्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। अगला दिया था संक्रमण धातुएं समानता रंगीन क्यों बनाती हैं। ठीक है, ये हमें बताना था। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया था, ये हमारे रासायनिक बलगत की क्वेश्चन से दिया था, कुल कोट की गणना करनी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हमें दिया था, इसमें यानी कि लैम्डा नोटियम का गणना करना था। ठीक है, अब देखिए ये हमारे सब क्वेश्चन दिए थे। उसमें अगला क्वेश्चन दिया था, किसी विलयन की चालकता तन्यता से क्यों घटती है, तन्यता बढ़ाया जाता है तो क्यों घटती है, कारण सहित बताना था। और ये हमें अपक्रिया का वेग की गणना करना था, समांतराल के लिए अपक्रिया का वेग का गणना करना था। अब देखिए यहाँ पर भी अंतर लिखना था, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना था, ये औसत और ताक्षणिक वेग में अंतर लिखना था, ये हमारा इसका IUPAC नाम लिखना था। ठीक है, अब इसमें संयोजन संख्या इसमें हमें बताना था, एकदम आसान आया था दोस्तों। देखिए ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन दिया था, IUPAC नाम इसका लिखना था, सब दिया था। इसमें अगर IUPAC नाम नहीं लिख पाते तो अथवा क्वेश्चन दिया था। ख क्वेश्चन हमें दिया था, रासायनिक इसका समीकरण लिखना था कि इससे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अथवा दिया था, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करना था, जो आपको आया होगा अच्छा से किए होंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन में प्रत्येक का एक उदाहरण देना था, और इन पदों से आप क्या समझते हैं, एल्डोल से क्या समझते हैं, सिप क्षारक से क्या समझते हैं, खनिजारों क्रिया से क्या समझते हैं, ऑक्सीजन से क्या समझते हैं, एसीटेल से क्या समझते हैं, और नहीं आता है तो अथवा करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारे आगे के क्वेश्चन, इसमें क्रम बताना था। ठीक है, तो हमारा वीडियो ख़त्म हुआ दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से पेपर दे के आए होंगे। अब आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा कि आप लोगों का कितने में कितना नंबर सही है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरे सेट का भी सलूशन किया जाए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेपर भेज सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।